ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर, जो पैसों में सबसे गरीब है हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर, तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। बादशाह ने कहा वो बात गई, खत्म हो गई। बोले कैसे? तूने गाकर खुश किया, मैंने ऐलान करके खुश कर दिया तेरे। ये मामला चल रहा है नहीं है? सही बात है ना? रिजर्वेशन किसको मिलता है? जिसको लाकर पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मुझसे लोग पूछते हैं कि ओवैसी तुम जज्बाती तकरीर करते हो। मैं मिसाल देकर आपको बता रहा हूं अपने दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों को और ओबीसी भाइयों को। ये दो बॉटल आपके सामने हैं, ये दो बॉटल आपके सामने हैं। ये एक बॉटल में शेड्यूल कास्ट भाइयों को मिलेगा 17% और शेड्यूल ट्राइब भाइयों को शायद 7% मिलेगा और ओबीसी भाइयों को 27% मिलेगा इस एक बॉटल से। और इस बॉटल से 10% हिस्सा मिलेगा अपर कास्ट के लोगों को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन ग्राउंड के नाम पर। अब गुजरात के दलित भाइयों को, आदिवासी भाइयों बहनों को और ओबीसी के हमारे जिम्मेदारों को सोचना है कि एक बॉटल से 3 लोगों को अपना हिस्सा मिलना है और मोदी सरकार ने एक बॉटल से 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के नाम पर रिजर्वेशन दे दिया। अब आप बताइए कि कौन आपका हमदर्द है? कौन आपसे आपका हक छीनना चाह रहा है? और इसीलिए मैंने उस वक्त पार्लियामेंट में कहा था कि कानून बाबा साहिब अंबेडकर के ख्वाबों को चूकना-चूर करेगा। यह कानून भारत के आईन के ऊपर एक फ्रॉड है और इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट ने पास किया, अपहेल्ड किया। और सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने, जिसका नाम जस्टिस पारदीवाला साहब है, उन्होंने पैराग्राफ नंबर 185 पर लिख दिया कि इस कानून को जो मोदी सरकार ने बनाया, मुस्तकबिल में पूरा रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन विल गो अवे। तो मैं हमारे भारत के दलित भाइयों बहनों से, गुजरात के दलित भाइयों बहनों से, आदिवासी भाइयों बहनों से, ओबीसी समाज के तमाम भाइयों और बहनों से अपील कर रहा हूं, अब आपको फैसला करना है। अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो याद रखिए मुस्तकबिल में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। मैंने पार्लियामेंट में भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, भाजपा के लोगों को मेरी आज के भाषण के बाद रात भर सर में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा और सुबह से टीवी चैनल पर जाकर इनके तोते बैठकर मेरे खिलाफ बोलते रहेंगे कि ओवैसी ने जो कहा वो गलत कहा और झूठ कहा। मैं भाजपा के तोतों से कहना चाहूंगा कि तुम मेरे खिलाफ जितना बोलना चाहे बोल लो। मैं ये मिसाल दे रहा हूं 2 बोतलों की, अगर ये सच है या नहीं है बता दो। जस्टिस पारदीवाला साहब ने जजमेंट में जो बात कही वो सच है या झूठ है बता दो। भाजपा का क्या मौकफ है? अरे हजारों साल से दलितों पर जुल्म हुआ। रिजर्वेशन किसको मिलता है? जिसको लाकर पीठ पर लाठियां मारी जाती हैं, उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अगर कोई दलित समाज का लड़का घोड़ी पर बैठकर अपनी बारात को निकालता है तो उसको पीटा जाता है। एनकाउंटर आदिवासियों का नक्सलाइट कर दिया जाता है। अरे सोशल जस्टिस के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने ईडब्ल्यूएस के नाम पर अपर कास्ट का एक कोटा क्रिएट कर दिया
और याद रखिए, आने वाले सालों में भाजपा और आरएसएस की यही कोशिश है कि दलितों से, आदिवासियों से, ओबीसी समाज का कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म करके रख दिया जाए। ये बात इनको समझना है। अगर आप भाजपा को वोट देना चाहेंगे दे दो, मगर याद रखो, आज आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, कल नहीं मिलेगा। बीजेपी और आरएसएस कहेगी कि गरीबी के नाम पर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ईडब्ल्यूएस के नाम पर अगर सबसे कमजोर अगर कोई है, इकोनॉमिक तौर पर, माशी तौर पर जो पैसों में सबसे गरीब है, हमारे दलित आदिवासी भाइयों को छोड़कर तो अल्पसंख्यक समाज का मुसलमान है। बताओ कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है? यहां पर आपके पास कितनों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट नहीं है? हाथ उठाओ। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट किसके पास नहीं है? शर्माओ मत, डरो मत मोदी से। मैं खड़ा हुआ हूं, एक मर्द तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। इतने लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो किसको मिलता है? और मोदी जी क्या कहते हैं? जिसकी सालाना आमदनी 8 लाख होगी उसको मिलेगा। अब आपकी सालाना आमदनी कितनी होगी? अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का बहुत से बहुत गरीब कमाता होगा 20,000 या उससे भी कम, और उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? जो ऑलरेडी आसमानों पर है और जो जमीन पर है उनको खाने की बात नहीं कर रहे, और जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो कानून भाजपा ने बनाया और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया, हम उस कानून के खिलाफ थे और रहेंगे। हम उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बड़ी इज्जत के साथ गलत मानते हैं। तो ये हमारी बात को हमारे दलित भाइयों को, हमारी बहनों को, आदिवासी समाज के और ओबीसी समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। यानी ईडब्ल्यूएस में 8 लाख सालाना आमदनी रिजर्वेशन मिलेगा, और वो दलित बच्चा उसको स्कॉलरशिप मिलना है तो उसकी बाप की सालाना आमदनी 2.5 लाख होनी चाहिए। उनको 8 लाख और इनको स्कॉलरशिप के लिए 2.5 लाख। और मोदी जी गुजरात में आके बोलते मैंने गुजरात को बनाया, मैंने गुजरात को बनाया। मैं तो कहूंगा मोदी जी आपने सबको बना दिया, आपने सबको बना दिया, आपने सबको बेवकूफ बना दिया। आने 2014 में भारत के प्रधानमंत्री जब यहां गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था गुजरात में बाहर से पैसा आएगा ब्लैक का और हर एक के अकाउंट में 15-15 लाख डाल दिया जाएगा। बोला था ना, 2 करोड़ नौकरी सबको दी जाएगी। भाइयों बहनों, चाय पी पी कर झूठ बोला भारत के प्रधानमंत्री ने। तो एक वाकया याद आया हमको, हमारे वालिद मरहूम बोलते थे, ये भाजपा वाले दिल पर ना ले, लाइटर वेन में ले, मजाक के तौर पर ले। एक बादशाह था, बादशाह के दरबार में कोई गया तो उसने बहुत अच्छा गाना गाया। तो बादशाह ने कहा क्या गाया तूने? बादशाह ने चाय पी और बादशाह ने चाय पीकर कहा इसको 10 सोने की अशरफी दे दो। वो फिर और अच्छा गाया तो बादशाह ने और चाय पी और चाय पीकर कहा इसको 1 घर दे दो। फिर उसने और अच्छा गाया तो बादशाह ने कहा इसके बेटे को नौकरी दे दो। उसने और अच्छा कहा तो बादशाह ने और चाय पी और कहा कि इसके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल दो। चुनाव उसके बाद 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए। वो बेचारा जो उसको 100 सोने की अशरफी का वादा, उसके बेटे को नौकरी का वादा, उसके अकाउंट में 15 लाख, वो बादशाह के पास गया। बादशाह मैंने तो आपको चाय पी, आपने चाय पी पी कर कहा था, मैंने गाना भी गाया,
आपने ऐलान किया। तो बादशाह ने कहा वो बात गई, खत्म हो गई। बोले कैसे? तूने गाकर खुश किया, मैंने ऐलान करके खुश कर दिया तेरे। ये मामला चल रहा है नहीं है? सही बात है ना? बिल्कुल दिल पे लगी, दिमाग पे पहुंच गई। अच्छा अब दूसरा ले लो, ये भाजपा एक है तो पीछे कांग्रेस और वो एक छोटा रिचार्ज दिल्ली का भी आ गया। तो दोनों में 3 लोग खड़े हुए थे, भाजपा, कांग्रेस और वो छोटा रिचार्ज। सूरत में आए और आकर एक ने कहा, ये माने दिल पे मत लो, लतीफा है, लाइटर वेन में है। तो एक ने कहा कि मेरे पास इतनी बड़ी दौलत है, इतनी जमीन है मेरे पास। ये हमारे छोटे भाई ने अपनी तकरीर में कहा था। उन्होंने कहा इतनी बड़ी जमीन है कि अगर हम जमीन पर फर्टिलाइजर डालकर जब वापिस आते हैं, पूरी जमीन पर अनाज खड़ा हो जाता है। तो वो दिल्ली का छोटा रिचार्ज बोला, हाँ इतनी जमीन तेरे पास है कि फर्टिलाइजर डालते हैं और वापिस आए जब तक अनाज उग जाता? बोले हाँ उग जाता। उसने बोला ओ ये तो लंबी छोड़ा, मुझे भी लंबी छोड़नी चाहिए। उसने कहा मेरे पास क्या है तुझे मालूम? तो भाजपा ने पूछा क्या है तेरे पास? बोले मेरे पास इतना लंबा बंबू है कि अगर हमारा दिल नहीं बहलता तो हम एक गांव के तारे को खींचकर सूरज पूर्व में लाते हैं, और जब उसका दिल नहीं भरता तो उसको भरूच में लेकर जाते हैं उस तारे को। तो कांग्रेसी ने पूछा ये बता कि वो बंबू तू कहां रखता? तो उसने कहा तेरे बाप के घर में रखता हूं। अरे ये क्या है? गारंटी कार्ड दे दिए। गारंटी कार्ड से क्या होने वाला है? 2017 में कांग्रेस ने भी किया था ना, ऐलान किया था, लंबी लंबी लाइन थी, घर 9 घर किया था ना। कहां गई कांग्रेस? अब ये छोटा रिचार्ज आके बोल रहा है वो, अरे क्या कर रहे हैं? कब तक जनता को आप धोखा देंगे? अरे प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बनकर 8 साल हो गए, 15 लाख छोड़ो 15 पैसे अकाउंट में नहीं आए। प्रधानमंत्री बन के 8 साल हो गए, नौकरी नहीं दिए। अब कह रहे हैं कि मैं 2024 तक 10 लाख नौकरी दूंगा। अंत में दोस्तों आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको लेटेस्ट खबरें और अपडेट मिलती रहें। और साथ के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो करें। और इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।